कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले पाठ का अंतिम प्रश्नों में से जो है ये 6वां प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है, 9 पीको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें देखिए 2 प्रश्न है। तो पहला पूछा जा रहा है, ए वाला संयोजन की कुल धारिता क्या है। बी है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण अर्थात सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो यहां जो दे रहा है 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम का संयोजन सूत्र होता है, जैसे संधारित्रों को जोड़ने का सूत्र 2 है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम का सूत्र इस तरीके से है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर 4 है तो 1/c4 भी हो जाएगा। तो यहाँ संधारित्रों की संख्या 3 है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। इसकी कुल धारिता आपसे पूछी जा रही है। देखिए तो हमें सूत्र लगाएंगे, 1/c बराबर 1/c1, ऐसे 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। इसको हल करेंगे, ये देखिए हर बराबर है इन भिन्नों का, तो अंश जुड़ जाएगा, 3/9 हो जाएगा। 1/c बराबर 3/9 या c बराबर 9/3, ये पलट जाएगा। जैसे 1/c को c/1 लिखे, वैसे यहाँ 3/9 को 9/3 लिख दिया आपने। c बराबर 3 आया। 3 क्या आया, पिको फैरेड आया। 3 पिको फैरेड है। पिको फैरेड ये जो है और फैरेड ये धारिता के जो मात्रक है, तो पिको फैरेड को हम फैरेड में बदलेंगे तो आप जानते हैं 1 पिको फैरेड जो होता है ये फैरेड का 10 की माइनस घातवां हिस्सा, यानी 1 पिको फैरेड बराबर 10 की माइनस 12 घात फैरेड। तो 3 पिको फैरेड बराबर 3 गुणे 10 की माइनस 12 घात फैरेड। ये आपका आंसर है। और इसी में दूसरा प्रश्न है, बी वाला है। बी में पूछ रहा है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए सप्लाई से, तो प्रत्येक संधारित्र पर धारिता क्या होगी। देखिए आवेश जो है Q बराबर CV होता है, यह सूत्र है। यहां श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होगा, अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर हम आवेश निकालेंगे। आवेश बराबर है Q बराबर CV। Q आप ये C आया है 3 गुणे 10 की माइनस 12 घात, यहां से मिला है, और V वोल्ट जो है 120 दिया है। तो इसको हम हल करेंगे तो वोल्ट, देखिए यहां आ जाएगा। इसको हल करने पे फाइनली आपको मिलेगा 3.6 गुणे 10 की माइनस 10 घात कूलम। अच्छा, आपको निकालना है प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। V बराबर Q/C1। C1 का मतलब पहला जो है संधारित्र C1 9 पिको फैरेड दिया है, तो 9 ये क्या लिख देंगे, माइक्रो 9 पिको फैरेड दिया आपके सवाल में, और उसको माइक्रो फैरेड बदलेंगे, नो उसको फैरेड बदलेंगे तो 9 गुणे 10 की माइनस 12 घात फैरेड होगा। ये C1 का। ये कहां से आया, किताब में दिया है प्रश्न में ना कि 9 पिको फैरेड। 9 पिको फैरेड को आप फैरेड में बदलोगे तो 9 गुणे 10 की माइनस 12 घात हो जाएगा। अब हम इससे इसमें भाग करेंगे। देखिए 9 से 3.6 कटा है, 0.4 आया है, 0.4 गुणे 10 की माइनस 10 घात यहां से आई है, 10 की माइनस 12 घात ऊपर जाएगा, 10 का 12 घात प्लस हो जाएगा, प्लस 12 घात हो जाएगा। यहां हल करेंगे आप, ये 12 में से 10 घटेगा आराम से, 16.4 गुणे 10 की 2 घात, 10 की 2 घात माइनस 100। आप 100 से इसमें गुणा करोगे आ जाएगा 40 वोल्ट। इस तरीके से आएगा।